सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। ऐसे पहले भी हो चुका है। 22 जुलाई रात 10:30 बजे के करीब लाहौर की एक अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सज़ाएं सुनाई और सरासिनगी के एक लहर दौड़ गई। मुझे एक गैर मुल्की डिप्लोमेट ने रात 11 बजे फ़ोन किया और पूछा कि पाकिस्तान की अदालतें इतनी रात गए अपोजिशन के रहनुमाओं को सज़ाएं क्यों सुना रही हैं। सिफारतकार ने पूछा कि इतनी भी क्या इमरजेंसी है। इस सवाल का एक तफसीली जवाब मेरे पास मौजूद था, लेकिन मैंने सोचा कि तफसील में चला गया तो मज़ीद सवालात होंगे, बात लंबी हो जाएगी। लिहाजा मैंने जान छुड़ाने के लिए उकताए हुए लहजे में कहा, यह पहली दफ़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान की अदालतें माजी में भी रात 11 बजे और कभी कभी 12 बजे खुली जाती रही हैं और अपोजिशन के रहनुमाओं को सजाएं सुनाती रही हैं। ये सुनकर सिफारतकार चौंक गया। इसने अंग्रेजी में कहा, नाकाबिले यकीन। फिर कहने लगा, इसकी पाकिस्तान में पोस्टिंग सिर्फ 1.5 साल पहले हुई है, लिहाजा उसे इस किस्म की गैर मामूली अदालती तारीख का पता नहीं है। उसने पूछा कि क्या आप मुझे माजी की कोई मिसाल दे सकते हैं जब रात के 11 बजे अदालत ने किसी सियासतदान को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई। इस सवाल ने मुझे झुंझलाहट का शिकार कर दिया, क्योंकि मैं इस सिफारतकार से लंबी बात करने के मूड में न था। वजह यह थी कि थोड़ी देर पहले बुजुर्ग सियासतदान मियां मोहम्मद अजहर के इंतकाल की खबर मिली थी और मैं काफ़ी रंजीदा था। गुजरे वक्तों में इनके साथ काफी उठना बैठना रहा था। मलाल ये था कि वो सियासत से किनारा कशी कर चुके थे, लेकिन 9 मई 2023 के बाद जब इनके बरखुरदार हम्मात अजहर के लिए मुश्किलात शुरू हुई और इसे फरवरी 2024 का इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया तो मियां मोहम्मद अजहर सियासत में वापस आ गए। इलेक्शन तो जीत गए, लेकिन बेटे की मुश्किलात के बायस जहनी दबाव का शिकार रहने लगे। वो कौमी असम्बली में ज्यादा नहीं बोलते थे, अक्सर खामोश रहते। मेयर लाहौर और गवर्नर पंजाब के तौर पर बहुत अच्छा वक्त देख चुके थे। अब इस्तकामत और बहादुरी से बुरा वक्त गुजारने की कोशिश कर रहे थे। इनके इंतकाल की खबर सुनकर मैं माजी में खोया हुआ था और सोच रहा था कि एक बूढ़े शख्स को खानदान की इज्जत बचाने के लिए जिंदगी के आखिरी दिनों में पुलिस के डंडे भी खाने पड़े। इस मलाल की कैफियत में रात के 11 बजे एक सिफारतकार के साथ अंग्रेजी में गुफ्तगू करना जरा मुश्किल लग रहा था, लेकिन वो पूछ रहा था कि बताओ, इससे पहले किसी सियासतदान को रात के 10-11 बजे अदालत ने सजा सुनाई है या नहीं। मैंने सिफारतकार से पूछा, क्या तुम हनीफ अब्बासी को जानते हो? इसने कहा, यस यस, वो विफाकी वजीर रेलवे है। मैंने कहा, ओके, तो फिर सुनो। इस हनीफ अब्बासी को 2018 के इलेक्शन से सिर्फ 4 दिन कबल हफ्ते की रात 12 बजे रावलपिंडी में एंटी नारकोटिक्स की एक अदालत जज सरदार मोहम्मद इकराम ने उम्र कैद 25 साल की सजा सुनाकर तारीख में अपना नाम लिखवाया था। हफ्ते की रात 12 बजे सजा सुनाई गई कि अगले दिन इतवार था। इतवार को अदालतें बंद होती हैं। जज साहब ने पूरा एहतमाम किया कि हनीफ अब्बासी को सजा से अगले दिन किसी अदालत से जमानत न मिले और 2018 का इलेक्शन न लड़ सके। मौसूफ को रात 12 बजे अदालत से गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया गया और वो इलेक्शन न लड़ सके। ये सुनकर मगरिबी सिफारतकार ने जोर से कहा, ओ माय गॉड। वो फोन बंद करने के मूड में न था, लेकिन मैंने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में खुद ही उससे इजाजत ले ली। तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद और सेनेटर एजाज चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा मेरे लिए कोई नया वाकया न था, लेकिन मैं सोच रहा था डॉक्टर यास्मीन राशिद तो 9 मई 2023 को अपने कारकुनों को कोर कमांडर हाउस के अंदर जाने से रोक रही थी। उनकी वीडियो सारे जमाने ने देखी जिसमें वो कारकुनों को पुरअमन रहने की अपील कर रही हैं, तो फिर इन्हें 10 साल कैद की सजा क्यों सुनाई गई? शाह महमूद कुरैशी 9 मई को में थे, जिसके सबूत मौजूद हैं। इन्हें सजा सुनाने का मतलब पूरे मुकदमे को एक मजाक बनाना था, इसलिए इन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ ऐसा क्यों ना हुआ? गुस्ताखी माफ मुझे 2018 में हनीफ अब्बासी को सुनाई जाने वाली सजा और 2025 में डॉक्टर यास्मीन राशिद को सुनाई जाने वाली सजा में कोई फर्क नजर नहीं आता। मैं मानता हूं 9 मई को तहरीक इंसाफ वालों ने कौमी इदारों और शोहदा की यादगारों पर हमला किया। मुझे वो वीडियोस भी याद है जब कोर कमांडर हाउस से मोर चुराने वाले एक नौजवान से एक सहाफी ने पूछा कि आप ये मोर क्यों ले जा रहे हैं, तो नौजवान ने बड़े इनकलाबी अंदाज से कहा, यह आवाम का लूटा हुआ माल है जो हम वापस ले जा रहे हैं। मुझे वो खुशपोश खवातीन भी याद हैं जिन्होंने कोर कमांडर के फ्रिज से स्ट्रॉबेरीज चुराई। एक खातून रहनुमा ने तो वहां खड़े होकर अपनी फतह का ऐलान भी किया। उनकी भी वीडियो मौजूद है। वो तो रिहा हो गई, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद को सजा दे दी गई। 9 में वाकई एक सच है, लेकिन जब आप सच में झूठ मिलाएंगे, जिसने आपके साथ समझौता कर लिया उसे छोड़ देंगे। जो
समझौते से इनकार करे उसे सजा सुनाएंगे तो फिर इंसाफ एक मजाक बन जाता है, इंसाफ एक अलमिया बन जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अप्रैल 2025 में हुक्म सादर फरमाया था कि ट्रायल कोर्ट्स 4 माह के अंदर अंदर 9 मई के मुकदमात का फैसला करें। सरगोदा की अदालत ने पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बुच्छड़ और लाहौर की अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत चार मुल्जिमान को सजाएं सुना दी हैं। 4 माह की डेडलाइन खत्म होने में चंद दिन ही बाकी हैं, लिहाजा मजीद फैसले आने वाले हैं, मजीद सजाएं सुनाई जाएंगी। इमरान खान से उमर अयूब तक और मुराद सईद से हम्माद अजहर तक दर्जनों रहनुमा इन सजाओं की जद में आएंगे। ये सजाएं हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होंगी। एक फरीक कानून की बालादस्ती कायम करने के दावे करेगा, दूसरा फरीक नाइंसाफी का शोर मचाएगा। अदालतें आइंदा भी रात के 11 बजे सजाएं सुनाती रहेंगी। ऐसा पहली दफा नहीं होगा, ऐसा पहले भी हो चुका है। 2018 में जिन्हें सजाएं सुनाई गईं वो आज वजीर बन चुके। 2025 में जिन्हें सजाएं सुनाई जा रही हैं, इंसाफ तो इन्हें भी मिलेगा। हर तारीख रात के बाद उजाला जरूर आता है।